एक दिन गुरु नानक देव जी भोजन कर रहे थे। उसी समय एक ज्ञानी पंडित उनके पास आए। पंडित जी के आते ही गुरु जी ने भोजन के लिए पूछा। तब पंडित जी ने कहा, मैं स्वच्छता का बहुत ध्यान रखता हूँ, इसलिए मैं जब भी भोजन बनाता हूँ तो 2 इंच जमीन खुरेद करता हूँ और उसे साफ करता हूँ। फिर मैं पानी से लकड़ियों को धोता हूँ और फिर भोजन पकाता हूँ। ये सुनकर गुरुजी बोले, तुम्हारा जहाँ मन आए वहाँ खोद लो, मैं तुम्हें दाल चावल दे दूंगा। पंडित जी ये सुनकर जमीन को खोदने लगे। कुछ देर खोदने के बाद उसमें से हड्डियां और कंकाल निकले। इसे देख पंडित जी बोले, छी छी छी, यह जगह तो अपवित्र है, मैं कहीं और खोदता हूँ। जब पंडित जी ने दूसरी जगह खोदा तो वे हैरान हो गए, वहां पर भी हड्डियां और कंकाल निकला। ऐसे में पंडित जी ने बहुत सी जगह खोदी, सब में हड्डियां और कंकाल निकले। पंडित जी बहुत थक चुके थे और गुरु जी के पास जाकर बोले, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे भोजन दे दीजिए। जो भोजन आप कर रहे थे वे ही भोजन दे दीजिए। गुरु जी ने पंडित जी को कहा, वह समय जब मैं भोजन कर रहा था वे चला गया है, परंतु आप बाहर जाओ, भगवान का नाम लेकर जमीन खोदो। फिर पंडित जी ने वैसा ही किया जैसा गुरु जी ने कहा था। फिर पंडित जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ईश्वर कृपा करो कहकर जमीन खोदने लगे। गुरु जी की कृपा से जमीन सही निकली और पंडित जी ने कहा, भोजन बनाया और भोजन खाकर वे गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने कहा, स्वच्छता और पवित्रता के विचार वास्तविकता से परे हो गए हैं। गलत धारणाओं ने आपको अंधविश्वासी बना दिया है। अगर तुम पवित्रता और स्वच्छता को ध्यान में रखकर सोने की रसोई बनाओगे और गंगा का पानी लाओगे, सबसे अच्छा चावल लोगे और ताज़ा दूध इस्तेमाल करोगे, उसे उच्चारण करके भोजन पकाओगे, तब भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम कर्म गंदे हैं तो तुम पारिवारिक हो या वैरागी, उच्च जाति के हो या नीच जाति के, हिंदू हो या पढ़े लिखे हो या अनपढ़, तुम्हें एक ही चीज मोक्ष दिला सकती है, वो है तुम्हारे कर्म। ऐसी स्वच्छता सही नहीं है जो कि किसी के जात धर्म को देखे, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन इंसान समझकर करवाए, ना कि उसकी जात धर्म रंग और रूप को देखकर। पंडित जी को ज्ञान देकर गुरुजी अगली यात्रा पर निकल गए।